नमस्कार छात्र छात्राओं। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे बायोलॉजी के पहले चैप्टर में जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो पोषण आता है, पोषण की चर्चा किए थे। आज हम लोग पोषण के प्रकार को देखेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आइए बात करते हैं बिना समय गवाए हुए, पोषण क्या है। यानी पोषण तो वैसे पढ़े ही हैं हम लोग। पोषण क्या होता है कि वे सारी क्रियाएं, अंग्रेजी में इसको इसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन यानी वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेनेंस होता है, उसको ही पोषण कहते हैं। अब हम लोग पोषण की बात करेंगे। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्वपोषण। सबसे पहला है स्वपोषण। इसको अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। और दूसरा जो है यह है आपका परपोषण। परपोषण इंग्लिश में इसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण और परपोषण। यानी पोषण क्या है? तो पोषण वे सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो अनुरक्षण का मतलब इंग्लिश में इसको कह सकते हैं मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि शरीर के अंदर में, जरा सोचिए कि मेंटेनेंस का क्या अर्थ हो सकता है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको जरूर इस शब्द को सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि मेंटेनेंस का क्या अर्थ होता है। यानी जिस तरह से मान के चलिए हम बाल की बात करेंगे तो बाल को मेंटेनेंस रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिदिन इसमें कंघी लगाते हैं। अगर चेहरा को मेंटेनेंस में रखना है तो लोग स्क्रबर लगाते हैं और ना जाने कितना कितना पाउडर उडर घसते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर को मेंटेनेंस में रखने के लिए हमारे शरीर को पोषण चाहिए। पोषण का मतलब सीधा सीधी है कि हमारे शरीर को चाहिए पोषक तत्व। हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए और ये सारे पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे चीज हमारे शरीर को चाहिए। अगर ये सारा चीज हमारे शरीर को मिल रहा है तो मतलब हमें सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि हमें पोषण सही से मिल रहा है। तो अब पोषण मिलने का जो दो तरीका है वो यहाँ पर है कि पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण का क्या मतलब हुआ? ध्यान दें इस शब्द पर कि यहाँ हम स्वपोषण लिखे हैं और एक शब्द होता है स्वपोषी। स्वपोषी देख लीजिए दोनों शब्द में क्या अंतर है? स्वपोषण एक क्रिया है और स्वपोषी एक जीव होगा। यह एक क्रिया है या यह एक प्रक्रिया है और ये स्वपोषी शब्द जो है ना, ये जीव को दर्शाता है। यानी स्वपोषण है क्या, पहले उसको समझिए। स्वपोषण का मतलब हो गया कि वैसा पोषण या पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता होगा, अर्थात अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता होगा। यानी कहने का मतलब है कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए अथवा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित ना होकर अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं करता हो, उसको स्वपोषण कहेंगे। और स्वपोषण की विधि से भोजन तैयार करने वाले या पोषण ग्रहण करने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहेंगे। अंग्रेजी में से ऑटोट्रफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रफ्स बोलते हैं यानी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रह करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता हो। अगर इसके उदाहरण को देखेंगे तो सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, इसके अलावा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये दोनों इसके उदाहरण होंगे। यानी क्या हम लोग समझे कि स्वपोषण एक ऐसी विधि है, स्वपोषण एक ऐसा पोषण का विधि है जिसमें जीव अपने भोजन अथवा पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित ना होकर अपने भोजन या पोषण का ग्रहण या निर्माण अपने स्वयं से करता हो, तो उसे ही हम स्वपोषण कहेंगे। और स्वपोषण की विधि से पोषण ग्रहण करने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहेंगे, जैसे सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल, यही दोनों है। इसके अलावा अब हम इसके दूसरे भाग पर बात करेंगे तो दूसरा जो है इसका परपोषण है। यानी इसका जस्ट उल्टा होगा। स्व मतलब होता भी है वैसे अपना, स्वयं। स्व मतलब होता है स्वयं। यानी स्वपोषण में सभी हरे पौधे आए तो यहाँ पर का मतलब होता है दूसरा। पर मतलब दूसरा, यानी पर का मतलब हो गया दूसरा और पोषण मतलब तो हम पोषण समझ ही रहे हैं। यानी अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहे, अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर। यानी हम सीधा सीधी अगर इसके डिफिनेशन पर चर्चा करें तो परपोषण पोषण की वैसी विधि है जिसमें जीव अपने पोषण अथवा भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहे, उसी को परपोषण कहा जाता है। अब देखिए कि ये हो गया स्वपोषण और ये हो गया परपोषण। अब परपोषण का परिभाषा जब आप जानेंगे तो परिपोषण के परिभाषा से क्या पता चलता है कि वह जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा उसको हम लोग परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? परपोषी। अंग्रेजी में से हेटेरोट्रफ्स बोलेंगे। हेटेरोट्रफ्स
हेटेरोट्रफ्स बोलेंगे। अब परपोषी जीव का अगर हम उदाहरण खोजेंगे तो सबसे पहले मनुष्य को देखिए। मनुष्य तो परपोषी ही होगा, क्योंकि हम सब अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कह देंगे कि जी सर, हम अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं से भी सत्य नहीं है। हम लोग अपने भोजन का निर्माण नहीं, बल्कि हम लोग भोजन को पका करके खाते हैं। हम लोग सिर्फ पकाने का काम करते हैं। दाल के साथ में पानी, तेल, नमक, हल्दी, ये सब मिला करके उसको पकाते हैं, ना कि उसको हम लोग बनाते हैं। बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल ही करता है। तो मनुष्य परपोषी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग गाय, भैंस, बकरी, ये सब का भी उदाहरण दे देंगे। ये सब परपोषी है, जितने भी हैं, इस सब परपोषी हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए अब आगे देखते हैं। यानी अब स्वपोषण की बात करेंगे तो स्वपोषण में जो है, आखिर ये सभी हरे पौधे जो है या नीलहरित शैवाल जो है, ये किस प्रकार अपने भोजन का निर्माण करता है। इसके अलावा यदि परपोषी का कोई और भी प्रकार है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परपोषी पर चर्चा करते हैं, या परपोषण पर चर्चा करते हैं कि परपोषण के कितने प्रकार हैं। वैसे स्वपोषण के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन स्वपोषी जीव जो है अपने भोजन का निर्माण किस तरह से करता है, इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण समझना होगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन का निर्माण करता है और इसका प्रकार है। तो हम लोग पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि परपोषण क्या है। परपोषण क्या है ये तो समझ गए, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आइए, परपोषण अभी हम लोग देखें कि पोषण का ही दूसरा हिस्सा है परपोषण। अब देखिए परपोषण में कि यानी कि परपोषण क्या है, यहाँ पर हम लोग देखे थे, इंग्लिश में इसको क्या बोले, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए परपोषण में पर का मतलब क्या, दूसरा या अन्य, दूसरा या अन्य, अन्य जीव पर आश्रित रहने, यानी कि पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित हैं, उसी को परपोषण कहेंगे। अब इस विधि से जो जीव भोजन तैयार करेंगे उसको परपोषी कहेंगे, जिसमें सबसे पहला उदाहरण मनुष्य था। गाय, भैंस, बकरी, ये सब आएगा। अब देखिए कि परपोषण के प्रकार कितने हैं। देखिए, आइए तेजी से विलंब ना करें। परपोषण के 3 प्रकार। सबसे पहला पोषण जो है ये मृत जीवी पोषण है, मृत जीवी पोषण। और दूसरा जो है ये है परजीवी पोषण। और तीसरा जो है यह है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी। देखिए यानी कि सबसे पहला जो है आपका वो है मृत जीवी पोषण। यहाँ देखिए मृत जीवी, नाम से स्पष्ट है। अगर इंग्लिश में इसकी बात करेंगे तो सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो है पारासिटिक न्यूट्रिशन, पारासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा जो है आपका यह है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर आपको समझने में कोई परेशानी आती होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में थोड़ा बहुत हो सकता है देखने में आपको परेशानी हो सकती है, और इसे लिखा हुआ सारा सही है। हो सकता है कि थोड़ा स्पीड में लिखे हैं तो आपको दिखाई सही से ना दे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो है मृत जीवी पोषण, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये मृत जीवी पोषण क्या होता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, मृत जीवी पोषण मतलब क्या, मृत जीव पर पोषण के लिए आश्रित रहना। क्या हुआ, मृत जीव पर पोषण के लिए आश्रित रहना। यानी कहने का मतलब वैसे भी है कि अगर इंग्लिश के शब्द को भी अलग करें तो इंग्लिश का भी जो ये सेप्रोफाइटिक शब्द है ना, ये सेप्रोस शब्द से मिलकर के बना है, सेप्रोस। और सेप्रोस का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब हिंदी में अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब का हिंदी अवशोषण होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इंग्लिश हिंदी की बात करेंगे, हम सब बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे यदि हिंदी को भी लेकर के पकड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मृत, और फिर लिखा हुआ है जीवी, और फिर है पोषण। मतलब क्या, पोषण के लिए जब कोई जीव मृत शरीर यानी कि मृत जीव पर आश्रित रहे तो ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहेंगे। और यदि हम इसके इंग्लिश शब्द को भी उठा करके यहाँ रखें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश में जब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हुआ, ये शब्द की चर्चा करेंगे तो ये ग्रीक शब्द सेप्रोस से बना है, और सेप्रोस का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब, मतलब अवशोषण। इसका मतलब हुआ कि कोई भी जीव यानी किसी दूसरे जीव से अवशोषित करके यदि पोषण ग्रहण करे तो ऐसे जीव को मृतजीवी जीव कहेंगे, या इस तरह से होने वाली पोषण को मृतजीवी पोषण कहेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि वो वैसा पोषण, यहाँ तो पोषण हम लोग कर रहे हैं, और पोषण तो हम सबको पता है, पोषण एक क्रिया है या प्रक्रिया है, एक ऐसी पोषण की विधि, हम विधि भी कह सकते हैं इसको,
एक ऐसी पोषण की विधि जिसमें जीव अपने भोजन अथवा पोषण के लिए किसी मृत शरीर पर आश्रित रहे, किसी मृत जीव के शरीर पर, किसी मृत जीव अथवा जीव में यानी कि जंतु या पौधे के शरीर पर सड़े गले अवशेष पर आश्रित रहे, उसी को मृत जीवी पोषण कहेंगे। और इस विधि से भोजन तैयार करने वाले या इस विधि से भोजन प्राप्त करने वाले जो जीव होंगे वह मृत जीवी होंगे, वह मृत जीवी जीव होंगे। और मृत जीवी जीव का उदाहरण यदि हम खोजेंगे तो आप सब जान रहे हैं, इसका जो उदाहरण होगा जीवाणु होगा, कवक होगा, जीवाणु कवक ये सब आएगा इसका मृत जीवी जीव का उदाहरण। अब देखिए दूसरा जो है परजीवी। परजीवी का क्या लिखा हुआ है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, हिंदी में इसको परजीवी पोषण कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या था कि वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे मृत जीव पर आश्रित रहे, यानी हो सकता है जीव वो पौधा के रूप में हो सकता है जंतु के रूप में हो, यानी वैसा पोषण जिसमें जीव मृत शरीर पर आश्रित रहे उसको मृत जीवी कहते हैं, या मृत जीवी पोषण होता है वो। अब देखिए परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण का मतलब हो गया कि इसमें भी जीव किसी दूसरे पर आश्रित है, परंतु इसमें परेशानी क्या है, यानी कहा ना पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव, पोषण यानी दूसरे जीव पर आश्रित तो है परंतु यह जीवित जीव होना चाहिए। देख लीजिए यही दोनों में अंतर है, ये मरा हुआ है, ये मृत शरीर है और ये जीवित शरीर। यानी जब कोई भी जीव किसी दूसरे जीवित प्राणी के शरीर में रह करके वहां से अपना पोषण ग्रहण करे, वहां से अपना भोजन ग्रहण करे, तो ऐसे पोषण को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं और इसको अंग्रेजी में पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके उदाहरण में हम लोग सबसे अच्छा उदाहरण इसका जो होगा, अगर इसको कहेंगे तो परजीवी वैसे कहते हैं इसके जीव को, अगर सबसे अच्छा इसका उदाहरण होगा इसमें गोल कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि ये सब आएगा। आप कहेंगे ये कृमि होता क्या है सर, तो आपके पेट में चाली जो फड़ता है ना वो बचपन में, वो चाली भी परजीवी ही है। ढील जो फड़ा है ना, ढील, ये ढील सब परजीवी ही है, ये सब परजीवी का ही उदाहरण है। इसके अलावा और भी है मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम, ये सब इसी के उदाहरण है, ये सब इसी के उदाहरण है। यानी ये जो पोषण है ये ऐसा पोषण का विधि है जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर में रह करके वहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है। और खास बात यह है कि जिस जीव से ये, यानी जिस जीव से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषी कहा जाता है, उसे पोषी कहते हैं, अंग्रेजी में से हॉस्ट बोला जाता है। यानी कि परजीवी जीव जिस दूसरे जीव से पोषण यानी जीवित जीव से अपना पोषण ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं उसको पोषी कहते हैं। देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, उसे पोषी कहते हैं। इसका उदाहरण भी आपको लिख दिया गया, गोल कृमि, फीता कृमि, और भी बहुत सारा है, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये सब भी है, ये सब इसके उदाहरण है। चलिए अब तीसरा जो है प्राणी संपोषण, इसको समझने का कोशिश करते हैं। प्राणी संपोषण का कॉन्सेप्ट, मतलब प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण है, देखिए हालांकि ये तीनों जो है ना परजीवी पोषण का ही उदाहरण है, यानी सॉरी परपोषण का ही उदाहरण है। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी क्या हुआ कि वैसा पोषण जिसमें जीव किसी मृत शरीर पर आश्रित रहे। परजीवी पोषण क्या हुआ, वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीवित जीव पर आश्रित रहे। और प्राणी संपोषण का मतलब हो गया कि जीव दूसरे के शरीर, दूसरे से ही अपना पोषण ग्रहण करे। लेकिन इसमें 3 तरह, यानी हमारे ये मनुष्य की भांति, यानी मनुष्य में जैसे अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, फिर पाचन हुआ, फिर इजेशन होता है। तो इस विधि से जो जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो पोषण ग्रहण करते हैं, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी पोषण की वैसी विधि जो जंतुओं की भांति अपना पोषण ग्रहण करता होगा। यानी पोषण का वह विधि, ये जो परपोषण है, परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन जंतुओं की भांति करता होगा। यानी जंतुओं की भांति का मतलब हो गया जिस तरह से मनुष्य के शरीर में भोजन का पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर इजेशन होता है, फिर इजेशन पहले होता है यानी अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर होता है बहिष्करण। ठीक उसी तरह से इसमें भी समझना है हमको। इसका उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यानी प्राणी संभोजी की बात करेंगे, प्राणी संभोजी या संपोषी की बात करेंगे जीव की, तो इसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम। और मनुष्य की भी बात करेंगे तो मनुष्य भी तो इसी तरह का होगा। मनुष्य में भी तो यही चीज होता है क्या कि अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, फिर बहिष्करण होता है। तो इसके यही सब उदाहरण होंगे। इसके अलावा और भी अगर बात करेंगे उदाहरण की, हाँ यही सब है, अमीबा, पैरामीशियम, मेढक, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, ये सब प्राणी संभोजी में आएगा।
और जिस तरह से यहाँ पर हम लोग सेप्रोस को अलग करके देखे, पारासाइटोस को अलग करके देखेंगे। पारासाइटोस से बना है पारा, यानी पारा का मतलब भी हो गया, पारासाइटोस से बना शब्द पारासिटिक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसमें प्राणी संपोषण, होलोजोइक को भी अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो होलो अलग और जोइक अलग होगा, जहां पर होलो का अर्थ होगा पूर्ण रूप से और जोइक का अर्थ जीवित जीव होता है या जंतु जैसा। जोइक का मतलब हो गया जंतु जैसा, तो कहने का मतलब हो गया कि जंतु जैसे पोषण को ग्रहण करने वाले जीव जो हैं वो प्राणी संभोजी जीव हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण को हम समझा पाए हैं। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कि हम लोग पोषण को समझे। पोषण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में हम लोग देखे थे केवल उसके परिभाषा को, और उस विधि से पोषण ग्रहण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं, यहाँ तक समझे थे। उसका जो उदाहरण था सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल, इनके बारे में हम लोग देखे थे। दूसरा जो पोषण का प्रकार था वो था परपोषण, और परपोषण में अभी जस्ट हम लोग देखे कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा जो है प्राणी संपोषण। चलिए अब देखते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण से जो जीव पोषण ग्रहण करने वाले हैं जैसे सभी हरे पौधे, तो आखिर हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यानी कि हम लोग जो स्वपोषण, इसका जो पहला हिस्सा था उसको जो हम छोड़ दिए थे, अब देखिए स्वपोषण एक वैसा पोषण का विधि है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी अब स्व मतलब अपना या अपने, और पोषण यानी कि अपने से पोषण ग्रहण करते हैं, अपने से भोजन का निर्माण करते हैं, उसी को स्वपोषण कह रहे हैं। अब ये स्वपोषण से के विधि से भोजन तैयार करने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहेंगे, स्वपोषी उसको कहेंगे। अब स्वपोषी का उदाहरण क्या था? सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे। हरे पौधे का मतलब ही हो गया कि वो पौधे जिसके तना में या फिर पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद हो। क्या मौजूद हो? क्लोरोफिल मौजूद हो, तब तो उसका पत्ती हरा दिखेगा। तो सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये चीज होना चाहिए, यानी सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल। आखिर ये स्वपोषी क्यों है? स्वपोषी का मतलब हो गया कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कैसे कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये एक विधि है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण, यानी इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण। एक और ज्ञान की बातें हैं, जीके से रिलेटेड है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कोई एक ऐसा शब्द बनाइए जिसमें आपको तीनों 100 मिले। 300 मिले, यानी कि तालव्य 100, मृदंत 100 और दंत 100। यही एक ऐसा शब्द है जिसमें आपको तीनों 100 मिल रहा है। देख लीजिए, तालव्य 100 मिल रहा है, दंत 100 मिल रहा है, मृदंत 100 मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा शब्द है जिसमें तीनों 100 का संयुग्मन है। तालम 100, दंत 100 और मृदंत 100, तीनों 100 है। चलिए प्रकाश संश्लेषण क्या है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जब हरे पौधे कोई भी एक पौधा है, चलिए एक पौधा देखते हैं हम लोग, एक हरा पौधा है। जब हरे पौधे कहां से क्या लेंगे भाई? तो जब हरे पौधे मिट्टी से जल लेंगे। मिट्टी से क्या लिए? जल लिए। वायुमंडल से CO2 लिए, वायुमंडल से CO2, मिट्टी से जल, वायुमंडल से CO2, सूर्य सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। देख लीजिए, जब हरे पौधे मिट्टी से जल एवं वायुमंडल से CO2 लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए मिट्टी से क्या लिए? जल, वायुमंडल से क्या लिए? CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कह रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, मतलब इसके पत्ती में मौजूद है। देख लीजिए पत्ती में क्या मौजूद है, अभी तुरंत हम बोले थे क्लोरोफिल मौजूद हो। तो कहने का मतलब है मिट्टी से लिए जल, वायुमंडल से लिए CO2, और प्रेजेंस इन सनलाइट, लिखिए प्रेजेंस इन सनलाइट, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, 'with' 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 'with'
क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल गिव्स, क्या देता है, C6H12O6, यानी कि जल लिया मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड लिया वायुमंडल से, प्रेजेंस इन सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल की मदद से, देख लीजिए, मिट्टी से जल, वायुमंडल से CO2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण। तो भैया इसका भोजन ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। C6H12O6, ये H2O जल हुआ, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, किचन CO2 क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रेजेंस इन सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल गिव्स, क्या दिया, ग्लूकोज दिया। अब देखिए इसके अलावा इसमें और भी चीज देता है। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग वायुमंडल से CO2 लेता है तो वायुमंडल में ये देता है O2, यानी कि O2 का भी निर्माण होगा और H2O का भी निर्माण होगा, वाष्पोत्सर्जन से H2O बाहर निकलता है। और अब है कि अब देखिए एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन जो बना हुआ है, हम लोग केमिस्ट्री के रूल को देखेंगे तो केमिस्ट्री का रूल कहता है कि इक्वेशन यानी प्रोडक्ट जो है, और सॉरी हिंदी में अगर बात करेंगे तो अभिकारक या अभिकर्मक जो है वो जोड़ जाड़ करके प्रतिफल या उत्पाद के बराबर होना चाहिए। तो जरा देखिए तो यहाँ दोनों बराबर है क्या, C 6 को इधर है और C इधर एक ठो है, तो इसके लिए यहाँ क्या लगाना होगा, 6 लगाना होगा। क्या लगाना होगा, 6। अगर इधर 6 लगा दिए तो O का संख्या देखिए कितना, O यहाँ 1, 6 दूना 12, O इधर है और इधर 6 ही O है, तो अब क्या करना पड़ेगा, और वो यहाँ भी 2 O है, 6 2 8 1 9 हो गया, फिर भी तो कम हो रहा है, यानी अगर यहाँ भी हम 6 लगा दें, अब देखिए क्या होता है, 6 O को, अच्छा 6 था ना, C था ना, ये C देखिए यहाँ 6C यहाँ हो गया, 6C यहाँ हो गया। O में देखिए O यहाँ एक O यहाँ है, 6 दूना 12 O यहाँ, यानी 12 1 13 O हुआ। अब देखिए इधर O कितना हो गया, 6 O यहाँ है, 6 दूना 12 12 6 18 18 1 19 हो गया, तो गड़बड़ हो गया। अगर हम यहाँ पर 12 लगाते हैं, देखिए कितना होता है, 6 दूना 12 12 दूना 24। अब यहाँ देखिए 6 6 दूना 12, यानी इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ भी 6 लगा दें तो अब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब देखिए बैलेंस होगा, सबसे पहले H को लेते हैं, H12 यहाँ पर है 12 और 2 इसके साथ लगा, यानी 12 दूना 24 H, इधर देखिए तो 24 H पड़ता है, 12 H यहाँ, 6 दूना 12, यानी 12 12 24 H बराबर हो गया। O को बराबर कीजिए, 12 O यहाँ और 12 O यहाँ, 12 अब 6 दूना 12, तो 12 12 24 O हुआ। इधर देखिए 24 O है कि नहीं, 6 O, 6 दूना 12 12 6 18 18 6 24, O भी बराबर हो गया। अब C को देखिए, C 6 यहाँ, C 6 यहाँ, यानी कि ये बराबर है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारा सही है। तो हम लोग क्या समझे कि प्रकाश संश्लेषण जब क्या होता है कि जब हरे पौधे वायुमंडल से CO2, मिट्टी से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण को अगर आपको समीकरण के रूप में कहेगा दर्शाने के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और तुरंत इसको जो है आप यहाँ देखिए, O2 जो है ना, O2 का मतलब ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर H2O मतलब तो जल आप जानते ही हैं, यानी कि मिट्टी से जल लिया, वायुमंडल से CO2 लिया, प्रेजेंस इन सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति हुई, और विद द हेल्प ऑफ उसके शरीर में जो मौजूद पत्ती है और तना है उसमें मौजूद है क्लोरोफिल, और इस सब की मदद से बन गया उसका ग्लूकोज, और पौधा का भोजन तो ग्लूकोज ही है, और बना लिया ग्लूकोज। इसके अलावा इसके उप उत्पाद के रूप में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछता है, इसको मोस्ट MVVI हम कह सकते हैं, MVVI, जितना भी लगाना होगा उतना भी लगा दीजिए। यह क्वेश्चन है कि कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद यही होता है, यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ तक आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हम जिस टॉपिक पर अभी चर्चा की वो आपको समझा पाए हो। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलते हैं, तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो। धन्यवाद।